बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बीए इंग्लिश पार्ट 1 पोएम्स की बुक में से आज फर्स्ट पोएम पे हम बात करते हैं। फर्स्ट पोएम लेसन नंबर 1 हमारे पास है लेयर। लेयर का तर्जुमा उर्दू में हम करते हैं फुर्सत, इंग्लिश में हम इसका तर्जुमा करते हैं फ्री टाइम। ये नज़म लेयर एक सोनेट है। सोनेट कहते हैं पोएम ऑफ 14 लाइन्स, यानी 14 लाइनों पे मुश्तमिल एक नज़म। अच्छा, इस नज़म को लिखा है विलियम डेविस ने, और विलियम डेविस इस नज़म में मॉडर्न मैन से मुखातिब है, और मॉडर्न मैन को मुखातिब होते हुए उसका लहजा, उसका अंदाज जो है वो क्रिटिसाइजिंग है, यानी तनकीदी है, उसके कीड़े निकाल रहा है मॉडर्न मैन की ज़िंदगी के। और जो मॉडर्न मैन है वो एक अननेचुरल लाइफ गुजार रहा है, यानी गैर फितरी ज़िंदगी और गैर हकीकी ज़िंदगी। और इस गैर फितरी और गैर हकीकी ज़िंदगी में मॉडर्न मैन के पास सिर्फ एक ही परस्यूट है, एक ही जुस्तजू है, एक ही स्ट्रगल है कि वो हर वक्त पैसा इकट्ठा करने के पीछे भाग रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वो पैसा इकट्ठा करने की हवस में का शिकार है। अच्छा, इस अननेचुरल लाइफ की वजह से, इस गैर फितरी ज़िंदगी की वजह से इंसान फिजिकल और स्पिरिचुअल बीमारियों का शिकार है। उसको बहुत से फिजिकल और स्पिरिचुअल बीमारियों में उसको स्ट्रेस है, उसको एंजाइटी है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको शुगर है और डिप्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है। ये बहुत सी बीमारियां उसके स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसका शिकार है। सेकेंडली, फिजिकल बीमारियों में भी वो बहुत सी परेशानियों का शिकार है, और इन परेशानियों की वजह से वो अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि वो किस तरह की लाइफ गुजार रहा है। और इसी वजह से शायर ने इस नज़म के अंदर बार बार एक बात को रिपीट किया है कि वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है, मॉडर्न मैन के पास वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत फास्ट लाइफ गुजार है, इतनी फास्ट लाइफ गुजार है कि उसके इर्द गिर्द जो मशीनें हैं मशीनों ने उसको रोबोट बना दिया है। वो एक मशीन ही की तरह से सुबह से लेकर शाम तक भागता है, दौड़ता है, और मकसद उसका एक ही मंजिल है। एक पहली मंजिल से लेकर आखिरी मंजिल उसकी यही है कि वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करे और मादी चीज़ों को अपने पास कसरत से इकट्ठा करें। अच्छा, ये तो था इसका एक यानी इनर अंदरूनी जायज़ा। अब हम चलते हैं इस नज़म की जो टेक्स्ट बुक है उसकी तरफ। उसकी फर्स्ट लाइन हम देखते हैं। हमारे पास इस नज़म में मैंने लिख दिया है लेयर यानी फुर्सत। विलियम डेविस ने इसको लिखा है, तो आए इसकी लाइन्स पढ़ते हैं। पहली लाइन में विलियम डेविस कहता है कि व्हाट इज दिस लाइफ, ये क्या जिंदगी है, यानी मॉडर्न लाइफ जो हम गुजार रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न मैन जो है वो एक अननेचुरल लाइफ गुजार रहा है, एक गैर हकीकी गैर फितरी लाइफ गुजार रहा है। उसी के हवाले से उसने बात की है कि व्हाट इज दिस लाइफ, ये क्या जिंदगी है। यानी जैसे मैंने वहां बताया आपको कि शायर का जो लहजा है वो बड़ा ही तनकीदी है, बड़ा ही यानी काबिले रहम है इंसान के लिए, मॉडर्न मैन के लिए, और बड़ा दुखी है। फिर रिपीट करते हैं, व्हाट इज दिस लाइफ, ये क्या जिंदगी है, इफ फुल ऑफ केयर। केयर मतलब परेशानियां। केयर का लफ्ज वैसे तो हम किसी का ख्याल रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे परेशानियों के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। रिपीट करता हूँ फिर इसी लाइन को, व्हाट इज दिस लाइफ, ये दौर जदीद की इंसान की, दौर हाजिर के इंसान की जिंदगी क्या जिंदगी है अगर ये परेशानियों, दुखों और मुसीबतों से भरी हुई है। और इस लाइफ में वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त ही नहीं, मॉडर्न मैन के पास वक्त ही नहीं है टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो, एंड स्टेयर और घूर कर देखे, सोचे, समझे, परखे कि उसकी जिंदगी ये क्या है जो दौरे हालत में वो गुजार रहा है। अच्छा, फिर नो टाइम टू स्टैंड, ना वक्त है मॉडर्न मैन के पास खड़े होने का, बीनीथ द बोज मीन शाखें, बीनीथ नीचे दरख्तों की शाखों के नीचे भी बैठने का इंसान के पास वक्त नहीं है, बिकॉज ही इज स्पेंडिंग वेरी फास्ट लाइफ। फिर वो कहता है कि एंड स्टेयर, और ना ही घूरने का वक्त है, एज लॉन्ग एज, जहां तक हो सके, शीप और काउस, ना ही भेड़ों को और ना ही भैंसों को देखने का, गाय भैंसों को देखने का इंसान के पास वक्त है कि अल्लाह की ये नेमतें जो है ये हमें क्या अता करती हैं, ये नेमतें हमें क्या मुहैया करती हैं। अच्छा, इन फर्स्ट 4 लाइन्स में शायर ने हमें एक इशारा ये दिया है कि मॉडर्न मैन को चाहिए कि वो लेयर यानी फुर्सत और फ्री टाइम निकाल के, तो बीनीथ द बोज, दरख्तों की शाखें, ये कुछ कुदरती मनाजर हैं, नेचुरल लाइफ के कुछ इशारे हैं जिनकी तरफ शायर हमें लेके जाना चाहता है। नंबर 1 उसने कहा था कि बीनीथ द बोज, इंसान को चाहिए कि फुर्सत निकाले, टाइम निकाले, और निकाल के दरख्तों की शाखों के नीचे बैठ के उसकी ठंडक को महसूस करे, उसकी राहत को महसूस करे और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करे। फिर उसने कहा शीप और काउस, इंसान को चाहिए कि गैर हकीकी गैर फितरी जिंदगी को छोड़ के शीप और काउस, भेड़ों भैंसों और भेड़ों को देखे,
ये भी उसने एक नेचुरल लाइफ, हकीकी जिंदगी की तरफ, जो कुदरती मनाजर हैं उनकी तरफ इशारा किया है। 4 लाइन्स में भी आगे चलते हैं। फिर वो कहता है कि नो टाइम, देखा वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है कि जिस तरह वहां बता के आया था कि वी हैव नो टाइम, वी हैव नो टाइम, मॉडर्न मैन के पास वक्त नहीं है। फिर वो यही बात रिपीट कर रहा है बार बार, नो टाइम टू सी, ना वक्त है हमारे पास देखने का, व्हेन वुड्स वी पास, जब हम जंगल से गुजरते हैं। खाली वुड का लफ्ज हो तो वो लकड़ी होता है, लेकिन अगर उसके साथ ऐसे लगा दिया जाए तो वो जंगल बन जाता है। तो कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है जब हम जंगल में से गुजरते हैं, वेयर स्क्वायरल्स, जहां गुलहरियां हाइड छुपाती हैं, देयर नट्स, अपना अनाज, अपना गल्ला, इन ग्रास, घास में। इन दोनों लाइनों में एक छोटी सी एक्टिविटी है कि किसी जंगलनुमा माहौल से अगर आप गुजर रहे हो तो वहां पे गुलहरियां जब अपना अनाज या गल्ला घास में छुपाती हैं, तो इस छोटी सी एक्टिविटी को भी देखने का इंसान के पास टाइम नहीं है, बिकॉज मॉडर्न मैन इज रनिंग बिहाइंड कलेक्टिंग मनी 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 ऑल द टाइम। तो उसके पास एक कुदरती मनाज़र में वक्त देने के लिए फुर्सत नहीं है। अच्छा, फिर वो कहता है कि नो टाइम, फिर वही बात रिपीट कर रहा है। यदि इस बात को रिपीट करने का उसका एक मकसद ये है कि शायद इंसान को समझ आ जाए, नो टाइम टू सी, ना वक्त है देखने का, इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट जो है ये सूरज की रोशनी को कहते हैं, और सूरज भी चूंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट है, पार्ट ऑफ नेचर है, शायद हमें नेचर की तरफ लेके जाना चाह रहा है, लैब ऑफ नेचर में कुदरत फितरत की गोद में बिठाना चाह रहा है, फितरत की गोद में हमें वो सुकून दिलाना चाह रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स, नदियां जो सितारों से भरी हुई हैं, लाइक स्काईज एट नाइट, जैसे रात के वक्त आसमान सितारों से भरा होता है, तो स्काईज एट नाइट, और फिर उसके बाद स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल चीजें हैं जिनकी तरफ शायद हमें इशारा लेके जाने की कोशिश कर रहा है कि हमें फुर्सत निकाल के तो नेचुरल एलिमेंट्स की तरफ और नेचर की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी फिजिकल और स्पिरिचुअल बीमारियों से आजाद हो सके। अच्छा, फिर वो कहता है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, खूबसूरती के मंजर की तरफ भी हमारे पास जाने का टाइम नहीं है, खूबसूरती का कोई नजारा देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, यहाँ पे ब्यूटी के अंदर बी का वर्ड कैपिटल इसलिए है कि यहाँ पे शायद ने खूबसूरती को पर्सोनिफाइड किया है, यानी इंसान के साथ। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं किसी मादी चीज को जो वजूद रखती हो उसको किसी ख्याली चीज से मिला देना। तो यहाँ शायद ने ब्यूटी एक ख्याली चीज है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इस ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक लड़की के साथ तशबीह दी है। इसमें ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट आ गया और उसके बाद लड़की जो है वो एक मादी चीज का नाम है, तो दोनों को मिला देने से उसने पर्सोनिफिकेशन को एस्टैब्लिश किया है। पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जो अक्सर पोएट्स इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इस लाइन को रिपीट करते हैं, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, खूबसूरती के नजारे की तरफ भी हमारे पास मुड़ने का टाइम नहीं है। एंड वॉच हर फीट, हर लड़की का जिक्र आ गया, और ना ही लड़की के पाँव देखने का वक्त है। हाउ दे कैन डांस, वो नाचते कैसे हैं, लड़कियों के पाँव नाचते हुए। ये एक पुरानी रस्म थी कि बादशाह लोग जो थे वो खवातीन का रक्स देखा करते थे, तो उनके पाँव की खूबसूरती, पायल, मेहंदी और बहुत सी चीज़ों के साथ इतना खूबसूरत बनाया जाता था कि वो डांस करती थी जो बहुत प्यारे लगते थे बादशाह को, ये उनके लिए एक तफरीह का जरिया था। अच्छा, फिर अभी ये लाइन पर्सोनिफिकेशन की चल रही है, 2 लाइन ये होगी। नेक्स्ट में वो कहता है कि नो टाइम टू वेट, ना हमारे पास वक्त है, टिल हर माउथ, जब उस लड़की का मुंह, कैन इनरिच, जब उस लड़की का मुंह भर जाता है, दैट स्माइल, उस मुस्कुराहट के साथ, हर आईज बिगिन, जो उसकी आंखों से शुरू होती है। माय डियर व्यूअर्स, इन दोनों लाइनों में शायद बेसिकली मुस्कुराहट की फिलॉसफी बयान कर रहा है। मुस्कुराहट इंसानी आंखों से शुरू होती है, आंखों में जगमगाहट होती है, फिर वो पेशानी पे जाती है, फिर वो चीन पे आती है, और फिर वो रुखसारों पे आके पूरा चेहरा मुस्कुराहट से भर जाता है। फिर पढ़ते हैं इस लाइन को, नो टाइम टू वेट, ना वक्त है इंतजार का, टिल हर माउथ, जब उसका मुंह, कैन इनरिच, भर जाता है, दैट स्माइल, उस मुस्कुराहट के साथ, हर आईज बिगिन, जो उसकी आंखों से शुरू होती है। तो ये पर्सोनिफिकेशन की चारों लाइनें जो है इसमें भी शायद ने हमें जो है वो ब्यूटी के बारे में और स्माइल के बारे में बताया है। अब हम चलते हैं इस पोएम की कंक्लूडिंग लाइंस की तरफ कि क्या रिजल्ट शायद हमें दे रहा है। मॉडर्न मैन के बारे में, मॉडर्न मैन की लाइफ के बारे में, मॉडर्न मैन की परस्यूट्स के बारे में, मादी वसाइल को इकट्ठा करने के हवाले से लास्ट 2 लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने इसमें कंक्लूजन दी है, वो कहता है कि अ पुअर लाइफ दिस, ये जिंदगी एक गरीब जिंदगी है, ये जिंदगी एक मसनूई जिंदगी है। वही जो बात वहां बताया गया था, एक मसनूई, गैर हकीकी, गैर फितरी, फितरत से दूर रहने वाली एक जिंदगी है, जो कि तकरीबन नीम पागल टाइप जिंदगी हम इसको कह सकते हैं, यानी इसमें हम इंसान की जिंदगी को रिपोर्ट लाइफ भी कह सकते हैं। अ पुअर लाइफ दिस, ये तो जिंदगी ही बहुत गरीब है। इफ फुल ऑफ केयर, अगर ये परेशानियों और मुसीबतों से भरी हुई है। एंड वी हैव नो टाइम, क्योंकि हमारे पास, फिर वही बात रिपीट कर रहा है
कि हमारे पास टाइम ना होने की वजह से टू स्टैंड एंड स्टेयर, ना हमारे पास वक्त है कि हम खड़े हों एंड स्टेयर और घूर के देखें, गौर करें, समझें, परखें कि हम आखिर किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये थी इसकी कंक्लूडिंग लाइंस। तो माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस नज़म में शायर ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज इंसान को ये देने की कोशिश की है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस नज़म का टाइटल भी यही है सॉरी, और इस नज़म का थीम भी यही है। यही वो कहना चाहता है कि मॉडर्न इंसान को चाहिए कि वो फुर्सत निकाले, फ्री टाइम निकाले, लेजर का वक्त निकाल के अपने आप को कुदरत की गोद में यानी नेचुरल लैब ऑफ नेचर में लेके जाए, जहां उसकी जिस्मानी और उसकी रूहानी बीमारियों का इलाज मौजूद है, जहां उसके लिए सुकून है, जहां उसके लिए मुसरत और तस्कीन है। और ये पैगाम शायद ने बड़े खुले अल्फाज में दिया है कि वो ये समझता है कि जितना हम ज़्यादा नेचर के करीब जाएंगे हमें उतना ही सुकून और आराम मिलेगा। नहीं तो इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहा है, उस ज़िंदगी का इंसान के लिए जो इख्तिताम है वो या तो हादसा की मौत है या ख्वाहिशात के जंगल में फंसे हुए इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं है उस ज़िंदगी के लिए जो उसने सॉरी जो वो गुजार रहा है और वो आगे क्या लेके जाएगा। तो माय डियर व्यूअर्स, आज के लिए इस नज़म का को डिटेल में आपने सुना, देखा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ गॉड नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।